कितनी बड़ी राहत है ये पूरे अलायंस के लिए, आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाना? देखिए पूर्णिमा जी, मैं आपके दर्शकों के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज का ये जो जजमेंट है, हम इसका पूरी तरीके से स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि लोगों को अब ये समझ में आएगा कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात किया करते थे, जिसको डिस्टर्ब करने का काम केंद्र की मोदी सरकार ने किया था, अब वो लोगों के सामने जग जाहिर हो जा रहा है। देखिए जिस तरीके से विपक्ष के एक बड़े नेता को और एक राज्य के मुखिया के तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई थी एन चुनाव के पहले, जबकि ये मैटर ऑलरेडी 2.5 से 3 सालों से ये ऑलरेडी विचाराधीन है, जब इस तरीके के मैटर, और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, इस बात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए कि एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, एक नेता के तौर पर हर 5 साल के बाद जो ये चुनाव का चुनाव होता है, उसके मद्देनजर हमें रखते हुए, पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को जो कम करने का प्रयास किया जा रहा है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट आया है। और लोगों को अब भली बात समझ में आ जाएगा कि किस तरीके की केंद्र की सरकार लगातार विपक्ष के नीचे से पैर खींचने का काम। डॉक्टर अनित, ठीक है, और जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस हैं उनका भी आपने जिक्र किया। हुदा जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो एक बार मैम कंफर्म करिएगा, तो मैं अपना सवाल आपके सामने रखूंगी। मुझ तक अनम्यूट करेंगे मैम अपने एंड पर एक बार, आप अगर म्यूट हैं तो। और मेरा सवाल आपसे ये है, जी मैम क्लियर है आपकी वॉइस। 22 दिन की राहत मिली है आपको, 22 दिन की रिहाई है अरविंद केजरीवाल की, कितनी कम आने वाली है ये आम आदमी पार्टी के लिए? क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव, और खास तौर से दिल्ली पंजाब केंद्रित आम आदमी पार्टी अपने लिए क्या तलाशती है इस रिहाई के साथ? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल जी की ये जो इंटरिम बेल है, ये एक बहुत बड़ी जीत है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट देगी जनता को भी, आम आदमी पार्टी के इंटायर कैडर को भी, क्योंकि इस बात से साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को एक बड़े ही स्पेशल सर्कमस्टेंस में इस तरह की राहत दी है। और ये राहत पूरे मुल्क की जो संविधान की डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने वाली जो बात है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने वाली बात है, इस सुप्रीम कोर्ट की राहत से साफ जाहिर होता है, साफ साबित होता है। अरविंद केजरीवाल जी कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है। उनके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं, वो पहली बात तो चार्जशीट अभी तक दाखिल भी नहीं हुई है। जब दाखिल होगी तो उसमें क्या चार्जेस लगते हैं ट्रायल कोर्ट के थ्रू, वो एक अलग है अपने आप में। ठीक है, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय, आपका ओपनिंग स्टेटमेंट का समय खत्म होता है मैम, और इसके बाद डिबेट को मैं ओपन करूंगी, तब आपके पास ज्यादा समय रहेगा। खेमचंद जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। खेमचंद जी, आज जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, जबरदस्त जश्न का माहौल है, आम आदमी पार्टी कह रही है सत्यमेव जयते। आपका ओपनिंग स्टेटमेंट, आज अरविंद केजरीवाल को मिली इंटरिम बेल पर क्या है बीजेपी का टेक सर? वही जेल की अंधेरी रात रहने वाली हैं। ये सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। ये इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि इनको क्लीन चिट मिल गई है, बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है। वो दोषी हैं, उनको जेल में रहना पड़ेगा, जेल की सजा मिलेगी। और जो एजेंसियां हैं, एजेंसी अपनी बात रख रही हैं, मनी ट्रेल है, और पहले भी हमने देखा है भिन्न भिन्न एजेंसियों ने, भिन्न भिन्न कोर्ट ने भी ये बोला है कि क्रेडिबल एविडेंस है, इसलिए हम उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सेप्शनल केस समझ के, क्योंकि चुनाव चल रहा है, कोई पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको एक इंटरिम बेल दी है, कंडीशनल बेल दी है, और ऐसी लिमिटेशन से बेल दी है कि वो सीएम रहते हुए भी बिना सीएम के अधिकार के वो काम करेंगे। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है, लेकिन उन्होंने तो अपनी नैतिकता त्याग दी है। इनकी कोई इज्जत नहीं है, इनका जो पर्सनल बेनिफिट है वो सर्वोपरि है। इसीलिए जेल में रहते हुए भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये सिर्फ आरोप पे इस्तीफा ले लिया करते थे, अब जेल में रहते हैं। दिल्ली में त्राई हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट में काम नहीं हो रहा है, हर डिपार्टमेंट चौपट पड़ा हुआ है। आप डीजीसी लीजिए, डीजीसी में एक नई बस नहीं खरीदी। लेकिन चुनाव प्रचार तो करेंगे ना, चुनावी मौसम में अरविंद केजरीवाल का चुनाव प्रचार करना बीजेपी कैसे देख रही है, मैं इसको समझना चाहती थी सर। आऊंगी आपके पास खेमचंद जी, समय दीजिएगा, सबसे एक एक स्टेटमेंट लूंगी सर, फिर डिबेट को ओपन करूंगी, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। संजय मिश्रा जी, आपकी
आपके पास आते हुए, फिर उसके बाद समीर सर आपके पास और हर्ष जी फिर आपके पास आऊंगी। संजय मिश्रा जी, मुझे जरा समझाइए आज के इस पूरे सिनारियो को, क्योंकि ये तो बहुत क्लियर है कि कोर्ट ने एक्सेप्शनल केस चुनाव प्रचार को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि 5 साल में चुनाव एक बार आते हैं और आदतन अपराधी नहीं है अरविंद केजरीवाल, ये टिप्पणी करते हुए उनको 22 दिन की रिहाई दी है। लेकिन ऐसा लगता है कि मानो ईडी का पूरा केस ही क्वैश हो गया। नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा और बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है ये। लोकतंत्र को एक बचाने के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अटैक है विपक्ष के ऊपर, जैसे इनको ऐसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन को या अरविंद केजरीवाल को या विपक्ष के नेताओं को उठा के जेल में डाल देने से इनको वोट मिल जाएगा, उसके ऊपर एक करारा तमाचा है सुप्रीम कोर्ट का। मैं समझता हूं कि अभी खेमचंद जी को मैं सुन रहा था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जैसे आपने देखा हेमंत विश्व शर्मा जी ने भी उनका बयान किया, तो शर्म की बात है, ये कोई बेल है नहीं है साहब, बिल्कुल ठीक है, अंतरिम जमानत है। अरविंद केजरीवाल जी ने बेल डाला क्या? बेल एप्लीकेशन भी उन्होंने नहीं डाला है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना विवेक है और स्वागत योग्य भी है, और मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना एक सत्ताधारी दल के लिए कहीं से उचित नहीं है। ठीक है सर। 5 सेकंड हालांकि आपके बचे थे। समीर सर, आपके पास आते हुए जरा समझाइए मुझे, क्योंकि लगातार न्यायपालिका को लेकर इससे पहले आपने भी सुना, मैंने भी सुना, बार बार सवाल उठते रहे, लेकिन आज एक खामोशी सी छाई है और आज कहा जा रहा है स्वागत योग्य फैसला कोर्ट का आज देखने को मिला है। आज के इस पूरे घटनाक्रम पर आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? देखिए, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव को देखते हुए अल्पकालीन राहत केजरीवाल को दी है 22 दिन के लिए। इसका इस केस से कोई लेना देना नहीं कि अरविंद केजरीवाल केस से बरी हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें निर्दोष मान लिया है या अरविंद केजरीवाल दोषी सिद्ध हो गए। केस मेरिट के आधार पर चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना कि जो मामला 2022 दिसंबर और जो अगस्त 2023 का था, उसकी गिरफ्तारी 23 में जाकर होती है, तो 23 दिन अगर केजरीवाल को छोड़ दिया जाता है चुनाव प्रचार के लिए, तो 22 दिन इधर या उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। मुझे लग रहा है इस मामले में इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर की थोड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि 60 दिन के अंदर ईडी को चार्जशीट दाखिल करना थी। 21 मई को पूरे 60 दिन होंगे। अगर ईडी समय रहते अगर चार्जशीट दाखिल कर देते तो मुझे लग रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो चुनाव प्रचार के लिए वो नहीं हो पाती। ईडी ने अपनी तरफ से थोड़ी चार्जशीट दायर करने में समय ले लिया, हालांकि 60 दिन का समय है ईडी के पास, लेकिन अगर वो पहले चार्जशीट दाखिल कर देते तो आज सुप्रीम कोर्ट को राहत देने की गुंजाइश नहीं बच पाती। उसके बाद जब आरोप लग जाते हैं, आरोप नहीं लगे, इसके कारण उन्हें अभी छूट मिल गई है। ठीक है एडवोकेट हर्ष दया आपके पास आते हैं और इसको मैं लीगली आपसे समझना चाहूंगी सर, लेकिन आपके लिए 1 मिनट का टाइमर नहीं रखूंगी, क्योंकि आपसे थोड़ा इसको इलैबोरेट मुझे समझना होगा। क्योंकि ईडी की तरफ से जो दलीलें दी गई इंटरिम बेल का विरोध करते हुए, वो तर्क ये थे कि अगर, क्योंकि इतने सालों में इतने चुनाव हुए, ये बताया गया कि अगर इसी तरीके से हम जुडिशियल कस्टडी में किसी को नहीं रख सकते क्योंकि फलाना को चुनाव प्रचार करना है, तो ये तो एक गलत प्रेसिडेंट सेट करेगा। ये उनकी तरफ से दलील थी और इसके अलावा बहुत सारी दलीलें थी। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल दी, ये कहते हुए कि चुनाव 5 साल में एक बार आता है और वो कोई आदतन अपराधी है नहीं। इसी तरीके के केसेस में अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर दिल्ली के मुखिया ना लिखा होता, यानी कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ना होता, तो क्या यह फैसला संभवतः कुछ और भी हो सकता था? पूर्णिमा जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है हमें उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ना तो इसमें केजरीवाल को क्लीन चिट दी गई है, ना उन्हें गुनाहगार साबित किया गया है। ये बस एक इंटरिम बेल का फैसला है। और देखा जाए मैक्सिमम केसेस में अगर हम पीएमएलए को थोड़ा साइड भी कर दें तो बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन, जो हमारे एक लीगल प्रावधानों में माना जाता है कि बेल एक रूल होती है और जेल एक्सेप्शन रहता है। तो इसको इंटरिम बेल को बहुत बढ़ा चढ़ा के देखना नहीं चाहिए। ये एक एक्सेप्शनल स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल सही बात है कि ईडी की दलील बिल्कुल ठीक थी कि अगर कल को किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है किसी भी केस में, पीएमएलए के, ईडी के या किसी भी और प्रावधान में, ईडी जैसी एजेंसी उसे अरेस्ट करती है, कल को वो ये स्टैंड ले सकते हैं कि जी मैं इलेक्शन के लिए, प्रचार के लिए जाना चाहता हूं और अभी भी हम अगले कुछ दिनों में
में देखेंगे कि ऐसा होने भी वाला है। काफी सारे लोगों की बेल आएंगी जो ये स्टैंड लेंगे कि जी हम प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ इंटरिम बेल है, इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज्यादा नहीं देखना चाहिए। एक एक्सेप्शनल स्टैंड लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, हमें संजीव खन्ना जी और दीपांकर दत्ता जी के जजमेंट का सम्मान करना चाहिए। वो एक एक्सेप्शनल स्टैंड इसलिए है ताकि अरविंद केजरीवाल चुनाव में प्रचार प्रसार कर सके, लेकिन उनको ये राइट नहीं दिया गया है अभी कि वो अपनी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी उसमें निभा पाएंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल फैसला है, बट इसको सम्मान करें और इसको बहुत ज्यादा ऐसे ना देखें कि ये कोई केजरीवाल के पक्ष में आया या किसी के विपक्ष में फैसला आया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।